आइए साथी, एक रागनी श्री कृष्ण सुदामा के किस्से की आपके बीच में सुनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों ने एक भजन गाया था और बहुत हिट रहा था। हर बुजुर्ग ने, हर नौजवान ने, हर बच्चे ने उस भजन को सुना कि बता मेरे यार सुदामा रे क्यों घने दिनों में आए। साथियों, श्री कृष्ण सुदामा के किस्से की जो रागनी हम आपको सुना रहे हैं, जब सुदामा जी के घर में टोटा आ जाता है, मिश्राणी कहने लगी कि श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश उन्हें आप अपना बचपन का यार बताते हो, यार के पास में चले जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा मना करने लगा, लेकिन जब मिश्राणी ने जिद की, बच्चों को भूखे देखा सुदामा ने, तो सुदामा ने जाने के लिए हाँ कर दी। थोड़े से चावल एक पोटली में बांध कर ला करके और मिश्राणी ने सुदामा को दे दी। सुदामा चलते चलते श्री कृष्ण जी के द्वारका में पहुंचते हैं। फटे हुए वस्त्र हैं, तन के ऊपर नंगे पैरों, गरीब सी हालत, चल करके द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो? कहने लगा कि भाई कृष्ण जी से मिलना, मेरे बचपन के यार हैं, हम कभी साथ में पढ़े थे, आज उनसे मिलने के लिए आया हूं। तो द्वारपाल कहने लगे, तेरे जैसे कितने भिखारी यहाँ पर रोज आते, कोई यार बताता, कोई रिश्तेदार बताता है, जो भी कुछ चाहिए यही मिल जाएगा उनके पास जाने की टाल कर। लेकिन साथियों, सुदामा जी जिद करने लगे कि मैं कृष्ण जी से मिले बिना जाऊंगा नहीं। तो एक द्वारपाल को दया आ गई और वो द्वारपाल कहने लगता कि पहले जाकर के हम कृष्ण जी से पूछ लेते हैं, अगर हमारे राजा ने आपको मिलने के लिए अनुमति दे दी तो तुम्हें कृष्ण जी से मिलवा दिया जाएगा। साथियों, वो द्वारपाल पहुंचा और जाकर के श्री कृष्ण जी के पास में सूचना दी कि महाराज, दरवाजे पर फटे से कपड़ों में नंगे पैरों गरीब सी हालत का एक आदमी खड़ा है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है, हमने उसको गेट पर रोके हुए हैं। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज ने द्वारपाल के मुख से यार सुदामा का नाम सुना तो नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और अपने सखा, अपने बचपन के यार सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सुदामा के ऊपर नजर गई कृष्ण जी की, सुदामा की हालत को देखा तो स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू भर आए और देखकर यार को किस तरह से रोते हैं और कैसे अपने यार सुदामा का आदर सत्कार करते हैं। आनंद हो लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, फिर कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद होड़ लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सत्याने के बाद उठाकर हाँ भले पधारे यूं मधुर वचन से कहने लगे, अपने हाथों पाँव पखारे चरणों में सर दे गए, अपने हाथ पाँव पखारे चरणों में सर धरने लगे। दोनों साथ बढ़े गुरुकुल में इम अलाता रहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम से आंसू बहने लगे। किस दरिया से बहर करी, हाँ किस दरिया से बहर करी, आज न हो सका क्यों कर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए।
जिसको देख करके हमारे स्वयं राजा उनके स्वागत सत्कार में दौड़ पड़े हैं। साथियों, जिस भगत के लिए, जिस भगत सुदामा के लिए स्वयं भगवान ने आंसू बहाए हो, उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। एक बार जोरदार ताली श्री कृष्ण जी सुदामा के सम्मान में आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। और दूसरी कली में क्या निकलना, जानते थे सुदामा के घर में टोटा क्यों आया, क्योंकि बचपन में साथ पढ़ा करते थे। मेरे आदरणीय भाई हैप्पी बरालू जी वो 100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का, हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, यार के साथ में विश्वासघात कभी करना नहीं चाहिए। सुदामा जी और कृष्ण जी के लिए एक पोटली में चने बांध करके दिए थे। गुरु माता ने भेज दिया, जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। लकड़ी लेने के लिए गए, सुदामा के मन में लालच आ गया, सोचने लगे कि ये जो चने दिए हैं इनको तू अकेला खा जा। कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े हुए थे, लकड़ियां तोड़ रहे थे और सुदामा इकट्ठी कर रहे थे। तो सुदामा ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करके आता हूँ, हल्का हो जाऊं। और बहाना सा भरा, ओट में जाकर के और वो सारे चने आप चबा गए। साथियों, चने चबाने का मतलब ये हुआ कि सुदामा के घर में तो टोटा आया और कृष्ण जी द्वारका के राजा हो गए। वैसे सुदामा भी जानते थे अगर उन चनों को श्री कृष्ण जी खा लेते तो श्री कृष्ण जी महाराज यानी कि हर जगह टोटा छा जाता। इसलिए सुदामा उस पोटली को, क्यों, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उस इतनी लंबी कहानी को ना बताते हुए शॉर्ट रूप में आपके बीच में बता रहे, क्योंकि कलाकार बहुत है। तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा बोला, बहुत अच्छी कलाकार है उषा जांगड़ा में ऋतु जांगड़ा जी, उनकी मम्मी कृष्णा देवी, वो भी 100 रुपए लेकर के सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ा रही है। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बना, हाँ वो भी दिन से, वो भी दिन से याद गुरुजी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में प्यार सखा, लकड़ी ले गए जंगल में हो गए दोनों प्यार सखा। रात
वर्मा जी, जिनके यहाँ पर आज सभी कलाकार अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा से कह रहे थे कि भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ देकर भेजा होगा तुम्हें। और सुदामा अपनी गरीबी को छुपा रहे थे, पोटली में चावल थे वो पीछे की तरफ छुपा लिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो ये तो राजा है, इनके दरबार के लोग तेरी इस पोटली को देख करके तुझ पर हंसने लगे कि सुदामा क्या लेकर गया कृष्ण जी के लिए। लेकिन साथियों, श्री कृष्ण जी बहुत चतुर थे। सुदामा का हाथ पीछे की तरफ देखा, झपट्टा मारा और पोटली छीन ली और कहने लगे कि आज भी तू मेरे साथ में दगा कर रहा है। मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए जो भेंट दी, भेजा कुछ, उसको भी तू अकेला अपने पास में दबाए हुए है। पोटली छीन ली और कैसे प्यार में भर के सुदामा को तो राजा बना रहे हैं, क्योंकि एक मुट्ठी खाने का मतलब एक लोग दे दिया। और श्री कृष्ण जी महाराज प्यार भाव में 2 मुट्ठी चावल कैसे खाते हैं, सुनिए।